जीवन में ना, हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब आपको लगेगा कि अरे समय बहुत ख़राब है, बहुत बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे समय में ना आपको सिर्फ और सिर्फ धीरज रखना चाहिए। हर समस्या आती है समय पे, और हर समस्या का समय पे समाधान भी हो जाता है। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में बहुत बार आपके पास कुछ ना समझ में आए ना, तो चुपचाप बैठे रहो, बस वेट करो, अच्छे समय होंगे, अच्छे समय होंगे। और वास्तव में ही अच्छा समय होता ही है। हालांकि कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इंसान का जो अंतर्मन होता है ना, वो जवाब देने लगता है कि एनफ इज एनफ, आखिर हम कब तक वेट करें, कब तक हम इंतज़ार करें। मेरा भी आत्मा है, मेरा भी आत्मा का शक्ति जो है अब थक चुका है। अब तो भगवान दिन बदलो, और देखो उसके बाद दिन ऐसा फिरता है, ऐसा बदलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या कुछ कायाकल्प हो गया, कि कल हम वही थे, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कल हम फर्श पे सोते थे, आज हम ऊंचाई पे पहुँच गए। कहने का मतलब क्या है ना, हर समस्या का समाधान है, और हर समस्या समय पे ही सॉल्व होगी। आपको परेशान होने से कुछ नहीं होता है। गर्मी का ऋतु है, उतना दिन आपको गर्मी झेलना ही झेलना। आप खाली ये सोचो कि इस गर्मी के मौसम में, तपती धूप में हम कैसे बच सकते हैं। बचने का बस उपाय करो, और उसके बाद बारिश आ जाता है। बारिश भी अपना तांडव दिखाती है। बारिश से भी बचने का उपाय हम करते हैं। उसके बाद फिर विंटर आ जाती है, ठंडी आ जाती है, और जो चक्र है ना, ये चक्र चलता रहता है। फिर जाके बसंत आती है। हालांकि बसंत का समय बहुत छोटा होता है, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। जैसे जीवन में सुख का क्षण कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और दुख का क्षण जो होता है बहुत लंबा होता है। वो लगता है कि खाली मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सबके साथ होता है, किसी एक आदमी के साथ नहीं होता है। क्योंकि उस समय जो है आप चौतरफा सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही परेशानी झेलते रहते हो। तो मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक सोच चलते हैं, और वो नकारात्मक जो सोच होते हैं वो आपको थका देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि बस कभी कभी जीवन को छोड़ देना चाहिए। बस एकदम दिमाग को हल्का कर लो। भगवान आपको ये भी एक रेस्टिंग फेज देता है। जैसे होता है ना कि आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत एक्टिव आदमी हो, एक दिन पैर में मोच आ गया, अब आपका एक सप्ताह के लिए चलना फिरना बंद हो गया। तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। आप शांत हो गए, अब आपको किताब मिला है ना कुछ दो चार, आखिर आप क्या करोगे। किताब आपने पढ़ना शुरू किया, तो किताब पढ़ना शुरू किया, चूँकि अब आपका दिमाग में शांति है। नहीं तो होता क्या है कि जब इंसान एक्टिव रहता है ना, एक के बाद एक के बाद एक काम दिमाग में दौड़ते रहता है। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल प्रोसीड्योर में काम करती है, सबके साथ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मोबाइल होता है ना, आप एक साथ बहुत सा खोलते जाते हैं, उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो धीमी हो जाती है, तब आप सबको क्लोज ऑल करते हो, फिर से ये मोबाइल हाँ अपने पीक स्पीड पे पहुंचता है। हमारे जीवन में भी यही लॉ काम करता है। हम समझ ही नहीं पाते ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, और जीवन का जो दशा है ना, दुर्दशा की तरफ जाने लगता है। तो ऐसे समय में ना, जब आपको लग रहा है कि अब मेरे जीवन में बस गलत ही गलत हो रहा है, कुछ मत करो, चुपचाप छोड़ दो। हर समस्या का समाधान समय पे हो ही जाएगा। और हर समस्या अपना हल दिखाती है कि कैसे निकालना है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि मन को शांत रखो, मन को ऊपर वाला से जोड़ के रखो। जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, बहुत ठंड रहती है, जीव जंतु भी चले जाते हैं सोने के लिए हाइबरनेशन में। जब ऋतु फिर से अनुकूल हो जाती है तो वो बाहर निकलते हैं। प्रतिकूल समय में वो भी मान लेते हैं कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं संघर्ष कर सकते हैं, तो बाहर निकलेंगे तो हमको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इससे अच्छा बिल में दुबक के रहो, खाना पीना शरीर के अंदर जमा है, उसी से हम काम चलाते रहेंगे। चुपचाप बैठे रहेंगे तो खाना पीना के लिए भी ज़्यादा हमको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। जब विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में चलती रहना, चुपचाप बैठे रहो, शांत बैठे रहो। जब आप शांत बैठे रहोगे ना, तो आपको बहुत सा ऐसा जो है समस्या आप जीवन में जूझ रहे थे ना, उसका आपको हल अपने आप मिलने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, कि मन को एकदम शांत रखा करो, चुपचाप बैठा रहो। और जब मन शांत हो जाता है ना, तो आपके मन की जो हलचल थी ना, वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, फिट होने लगती है, शांत होने लगती है। फिर आपको अंदर से ही अंतर्मन बोलने लगता है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, तुमको इसका ऐसे हल निकालना है। कि आए दिन चिल्ला चिल्ली हल्ला गुल्ला करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है, कि दिमाग को सिर्फ सकारात्मक सोच में लगाओ। मन जब सकारात्मक दिशा में रहता है ना, तो बहुत सा समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, कि कभी कभी ऊपर वाला पे छोड़ देना चाहिए। भगवान देख लेगा। वास्तव में भगवान देख लेता है। देखने का मतलब भगवान ऊपर से नीचे आपको नहीं आएगा हाथ पकड़ के चलाने, किसी इंसान को भेज देता है किसी न किसी फॉर्म में। कभी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन लेते हो, कभी कोई समाचार पढ़ लेते हो, कभी न्यूज़पेपर में ही कुछ पढ़ लेते हो, उससे आपका मन खुल जाता है। और जब मन खुल जाता है तो मन ऊपर वाला से जुड़ने लगता है, और मन जब ऊपर वाला से जुड़ने लगता है ना, तो अंतर मन से अंतर की आवाज़ आने लगती है। कहने का मतलब क्या होता है, कि विपरीत परिस्थिति में भी शांत बैठे रहो। बहुत ज़्यादा दुख का ना अपना पिटारा भी सबके सामने मत खोलो, क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आता है आपका हंसी मजाक उड़ाने में। कोई भी इंसान आपकी समस्या का तो हल नहीं निकालेगा, लेकिन आपके ऊपर हंस के और समस्या को बढ़ा के ही जाएगा। इसलिए शांत भाव से रहो। हर समस्या समय पे आएगी, समय पे निकल जाएगी। कोरोना टाइम भी ख़त्म हुआ। हर के जीवन में अच्छा समय होता है, और समय पे अच्छा समय शुरुआत हो ही जाता है अच्छे समय